पहले तो ये फरमाई दीजिएगा मिफ्ता कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि महंगाई माहाना बुनियादों पर जो है वो 1.5% हो गई है, मगर चीजों के अभी नर्ख मैंने बताए, जाती तौर पे हम विजिट करते हैं, घर हम भी चला रहे हैं, चीजें अभी तक सस्ती नहीं हो रही। फिर क्या ये नंबर्स की हद तक अफरात ज़र कम हुई है या व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि अफरात ज़र की कमी हुई है। जो अफरात ज़र पिछले साल 24% था, इस साल 5.9% है और शायद 8 पे खत्म हो जाएगा अफरात ज़र। इसका मतलब ये है कि पिछले साल 24% कीमतें बढ़ी थी और इस साल उसके ऊपर मजीद 8-9% कीमतें बढ़ेंगी। तो जो चीज़ मिसाल के तौर पर 160 रुपए की पिछले साल दाल थी, वो 200 रुपए की हो गई और अब 200 से बढ़ के वो 216 की होगी या 218 की होगी, वो कम नहीं होगी। और क्योंकि पहले क्वार्टर में आपने देखा कि जीडीपी 0.9% से बढ़ी है, आमदन सिर्फ 0.9% से बढ़ी है। इसका मतलब है कि जो औसतन पाकिस्तानी इस साल भी इसकी इनकम जो है वो 1.6% से कम हो गई है। और पिछले 3 सालों में क्योंकि औसतन पाकिस्तानी की इनकम कम हो रही है, उनकी औसतन आमदन कम हो रही है और पाकिस्तानी गरीब होते जा रहे हैं, तो चीजें हमारी और दस्तरस से निकल रही हैं। फिर रमजान के दिनों में कुछ पेरिशेबल आइटम्स की चीज़ों में थोड़ी सी प्राइस हाइक तो आती है पहले हफ्ते के अंदर, तो वो तो एक्सपीरियंस करते ही हैं हम लोग। लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट ये है कि चीज़ें और महंगी हो रही हैं और तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, इसलिए लोगों को तकलीफ है। तो शहबाज शरीफ साहब का पहला साल जो है, उसके अंदर एक काम आपको ये करना चाहिए। तो वैसे तो गो के साथ 60 पेज का इश्तिहार उन्होंने निकाला है माशाल्लाह, लेकिन ये जो 10 करोड़ 50 लाख लोग गुर्बत के नीचे हैं और जो इस साल के अंदर 1.5 करोड़ लोग गुर्बत के नीचे और चले गए हैं, उनको जाके ये बता देना चाहिए कि तुम्हारा हाल बुरा है लेकिन मैशत वो कह रहे हैं कि अच्छी हो गई है। कि अफरात ज़र कम हो गया है क्योंकि तुम जो हो गुर्बत के नीचे चले गए हो। तो आज भी 10 करोड़ 50 लाख लोग खाते गुर्बत के नीचे हैं, जो 40% है। आज भी 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं, बाहर हैं। जो दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है। आज भी 40% बच्चा पाकिस्तान में स्टंटेड है। तो तो ये एक साल के खत्म होने पे पता नहीं किस चीज की खुशी मना रहे हैं। ये राना साहब किस चीज़ की खुशी मनाने का सवाल पूछ रहे हैं साबिक वजीर ख़जाना, लेकिन 8 माह में एफबीआर का टैक्स शॉर्ट वॉल भी राना साहब 604 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। और इस दौरान हमने देखा है कि आईएमएफ जायजा मिशन पहले जायजे के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन मिशन को कायल करना उतना ही क्या आसान होगा कि जितना आप लोग दावा कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हकायक मुफ्ता साहब ने बयान किए हैं वो दुरुस्त है। पाकिस्तान में कतई तौर पे हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान जहां एक साल पहले खड़ा था माशी तौर पे, और अब जब एक साल बाद हमारा हुकूमत का टेन्योर खत्म हुआ है, तो जितने भी मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो उसमें एक बेहतरीन बेहतरी आई है। और महंगाई की शरह की अगर बात करें तो बिल्कुल महंगाई की शरह 30% से 1.5% के ऊपर आ गई है और इस साल की एवरेज अभी 5.9% है। इट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और देखें, जो सीपीआई है वो उसमें 480 के करीब आइटम्स होते हैं, तो उसकी एवरेज जो इजाफा हुआ है महंगाई की शरह में वो 1.5% है। और देखें, ओवरऑल अगर आप देखें तो सही कह रहे हैं मुफ्ता साहब के, लोगों की इनकम उस तरीके से नहीं बढ़ी और इन अब रियल हम ग्रोथ टर्म्स की ना तरफ उनकी जा रहे हैं। परचेसिंग पावर तो आज भी उतनी ही मुतासर है, इफ नॉट मोर। इन रियल टर्म्स तो वही तो झटका लगा हुआ है ना सर। मैंने आपको जिस तरह बताया, एक बहुत डिस्क्रिपेंसी, एक डिस्कनेक्ट है ऑन ग्राउंड। आप लोग वैसे जो दावे कर रहे हैं स्टेटिस्टिकली यू माइट बी करेक्ट, बट इट्स नॉट ट्रांसलेटिंग एक आम आदमी के लिए ऑन ग्राउंड, जिसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है अपना घर का राशन इकट्ठा करना और अपने लिए 2 वक्त की रोटी यकीनी बनाना। देखिए, बिल्कुल, तो उसके लिए अब हमने जो है स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। आपका ओवरऑल अगर आप देखें कि आपके रिजर्व्स बेहतरी की सर मैं तरफ आपसे हैं, पूछ रही हूँ, आपका एक शॉर्टफॉल के स्टेबल होते हुए आप एक्सचेंज। आईएमएफ को कैसे कन्विंस अच्छा, करेंगे? शॉर्टफॉल पे आ जाए। हाँ हाँ, ये अच्छा बताएं देखिए, ना पहले। शॉर्टफॉल के ऊपर आप देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26% टैक्स कलेक्शन में इजाफा है। हाँ। इस चीज के बावजूद कि देर इज अ शॉर्टफॉल, लेकिन 12% इन्फ्लेशन जो है वो हमने एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अभी वो इन्फ्लेशन 6% पे। तो इसका मतलब अगर 6% इन्फ्लेशन है तो 6% ग्रोथ जो है टैक्स में इन्फ्लेशन बेस्ड है। अगर मिफ्ता साहब 1% कह रहे हैं ग्रोथ रेट है, तो वो 7% होगी। तो जो बाकी 19% टैक्स कलेक्शन में इजाफा है, वो टैक्स इवेजन के अंदर कमी से है, वो टैक्स मेजर्स जो आपने लिए उसकी वजह से है, विच इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। हमारे पास अभी भी वी आर एट अ प्राइमरी सरप्लस और आगे भी हम इंशाल्लाह एक प्राइमरी सरप्लस ही करेंगे। तो आईएमएफ के साथ जो मामला हैं, चाहे वो सर्कुलर डेट के ऊपर हो, राणा साहब, 26% पावर टैक्स सेक्टर में, कलेक्शन गैस की आप सेक्टर में। बात करें, मगर हमारे अहदाफ और टारगेट्स तो फिर भी मीट नहीं हो रहे ना। सैलरी क्लास से तो आपने टैक्स इकट्ठा कर लिया,
करते भी जा रहे हैं, रियल एस्टेट, एग्री, अदर टैक्स जो सेक्टर्स हैं, रिटेलर्स वगैरह, वो तो अभी तक दे ही नहीं रहे ना। कब तक हम सैलरीड के ऊपर ही बोझ रखेंगे और फिर भी अहदाफ हासिल नहीं होंगे? सो ये अभी मसला है। सो रियलिस्टिकली मिफ्ता, ये IMF को कन्विंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? बिकॉज राइट नाउ द रेट्रिक एंड द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, वी हैव टू एडमिट दैट फॉर व्हाटएवर रीजन। नहीं, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि IMF को ये कन्विंस कर पाए। नो पाकिस्तानी वुड वांट के खुदा न खास्ता ये प्रोग्राम डीरेल हो जाए। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम चलता रहे। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह IMF को ये कन्विंस कर पाएंगे इस बात पे कि और एक और किस्त हमें दे दो। ठीक है। जो इनको मसला है वो टैक्स कलेक्शन पे नहीं आएगा इतना, इनको जो असल मसला आएगा वो जो इन्होंने रिफॉर्म्स के वादे किए थे और जिस पे अक्सर काम नहीं किया, उस पे मसला आएगा। इन्होंने मिसाल के तौर पे एक वादा किया था कि हम नेशनल फाइनेंस पैक्ट बनाएंगे हाँ। और उसके तहत कुछ अखराजात हम सूबों को देंगे, बिस्प के और दीगर अखराजात। वो कोई काम नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा था कि हम सूबों से एग्रीकल्चर टैक्स का पास करवा लेंगे 1 जनवरी तक और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। वो बड़ी मुश्किल से पास हुआ है और इम्प्लीमेंट तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो उस पर IMF नंबर पूछेगी, उस पर मसला आएगा। फिर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जाहिर है कि PIA में एक मरतबा फेलियर हो गया, और ना सिर्फ फेलियर हो गया बल्कि डिस्कोर्स पे भी कोई प्राइवेटाइजेशन के ऊपर काम नहीं हुआ। तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आई थिंक IMF स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर उनके ऊपर बात जरूर करेगा इनसे। लेकिन अप्रैल के महीने में अगर मार्च में आए हैं और अप्रैल में इनकी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, तो अप्रैल के महीने के बाद जाके इस मिनी बजट लाना या स्मॉल टैक्स लगाना वो तो बेसूद होगा। तो अब जो भी होगा ये अगले साल होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूँ कि जो कि गो के 600 अरब रुपए की शॉर्टेज है, लेकिन क्योंकि IFBR ने 1,000-1,500 अरब रुपया या 2,000 अरब रुपया पिछले साल से ज्यादा दिया है, इसका मतलब ये है कि जो डिस्पोजेबल इनकम पाकिस्तानियों की है वो और कम हो गई है। एक मिसाल ये है कि जो पिछले साल लाख रुपए की तनख्वाहदार था, उसके ऊपर साल का 15,000 रुपए टैक्स था, अब साल का उसके ऊपर 30,000 रुपए टैक्स है। तो आप देखें कि लाख लाख रुपए की तनख्वाहदार के ऊपर आपने कितना बोझ डाला हुआ है और जिसकी वजह से आप इस तरह मिल रहा है। इसी तरह अशिया खुर्दोनोश के ऊपर आपने 1% टैक्स लगा दिया है, दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया है, 18% कर दिया, हर चीज के ऊपर 1% टैक्स बढ़ा दिया, फिर 2% आप इनकम टैक्स काट रहे हैं। तो टैक्स इतना सारा FBR ले रहा है ना, तो उससे एक इकोनॉमिक डिसरप्शन आ रही है, जिसकी वजह से आपने देखा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट तो आ ही नहीं रही है। तो ये मसाइल लॉन्ग टर्म मसाइल हैं। आई होप कि IMF भी अपनी आंखें खोले और इनको मगर मिफ्ता, फेसलेस समझ। सिस्टम का कराची में तो बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस और तजर्बा हुआ है, लेकिन ताजिर दोस्त में स्कीम में हमने देखा है कि इट वाज वेरी अनसक्सेसफुल, नाकामी देखने को मिली। नॉन फाइलर को भी नेट में हम नहीं ला सके। फिर भी अगर एग्री टैक्स प्रोविंसेस ने लगा तो दिया है इम्प्लीमेंटेशन, एज यू राइटफुली हाईलाइटिंग, इज अगेन अभी तो टाइम है इम्पोज करने में। कितनी कामयाबी होगी आपके मुताबिक, ये कितना सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि एहसान साहब से भी पूछेंगे कि इसके साथ साथ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आज खबरों में आ रही है कि इसको हम लोग बड़ा ज़बरदस्त किस्म से पेश करेंगे IMF को। इट हैज़ बीन देयर बिफोर, मगर ऑफ कोर्स मजीद ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं हम। देखिए, कुछ दिनों पहले तक तो ये बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट को और टैक्स ब्रेक दे दें और 5 करोड़ रुपए तक की इनकम का पूछे ही नहीं वगैरह। तो ये तो IMF का करे अल्लाह के, वो IMF की वजह डर से इन्होंने नहीं किया है। सच्ची बात है कि IMF भी बहुत सारी गलतियां कर रहा है और ये टैक्स रेट्स जो पाकिस्तान में आज हैं, अगर नौकरी पेशा लोगों पे आप 38% टैक्स रखते हैं या कॉरपोरेशन के ऊपर 61% या बिजनेसेस के ऊपर 50%, तो आप मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं ला सकते। और इसी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है उसमें ग्रोथ नहीं आ रही है। और जब थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो हम फिर मुश्किल में फंस जाएंगे। लिहाजा इनको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक, अखराजात कम करने पड़ेंगे। मेरा जो सबसे बड़ा मुकदमा इस हुकूमत के खिलाफ है वो ये है कि पिछले साल 22% जारी अखराजात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप कह रहे हैं कि 5% सिर्फ इन्फ्लेशन होगा साल में या 6% होगा, तो अखराजात अभी कम कर दो। अखराजात तो आप 22% बढ़ा रहे हैं, वो इसका कर मतलब